हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जॉन क्लासेस। मैं पावनी मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वीडियो होगी वो होगी ग्रह पर। तो आज मैं वो लेकर आई हूँ और एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्लास में कि आज आपको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये क्लास लेनी होगी, ठीक है। क्योंकि पास में कुछ हो रहा है फंक्शन, मुझे पता नहीं है, वहीं पर ये जो आपको पीछे से आ रहा है गाना वहीं पर ही बज रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास फिर से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत माइन्यूट सी थिंग्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीप भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्रह से। ग्रह क्या है, तो ग्रह क्या होते हैं, क्या करते हैं। तो ग्रह जो होते हैं वो तारे की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। वो एक निश्चित समय में करते हैं और उनकी एक खुद की स्थायी और स्वतंत्र कक्षा होती है और इनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तारे की परिक्रमा करते हैं, निश्चित समय में करते हैं, स्थायी होते हैं, स्वतंत्र कक्षाएं होती हैं, उनकी स्थायी और स्वतंत्र कक्षाएं होती हैं और निश्चित इनका एक द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम लोगों को पता है ऐसा कौन से ग्रह हैं। तो ग्रह सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। जो है ये जो है ये सूर्य है, ये हम सबको पता है। ये क्या है, सूर्य, सन, ठीक है। ये क्या है, ये तारा है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ठीक। ये हमारे सारे ग्रह हो जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सारे हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ग्रह मतलब ग्रह जैसे कि हम कभी कभी पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं या इसके बाद की जो चीजें बताती हूँ। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ये जो 4 ग्रह हैं हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है चट्टानी ग्रह या रॉक प्लैनेट कहा जाता है, प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो ये ग्रह आते हैं 4 हमारे, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, ठीक है। ये 4 ग्रह हैं, इनको गैसीय या जोवियन ग्रह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स, ठीक है। गैसीय, जोवियन ग्रह, और ये हो गए हमारे चट्टानी ग्रह, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, देखा है, सुना भी है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, या एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, क्या होते हैं वो, इनके बारे में आइए जानते हैं। तो ये कहा जाता है कि पहले क्या था, मंगल और बृहस्पति के बीच में कहा जाता है कि एक यहाँ पर ग्रह हुआ करता था, जो क्या हुआ, किसी भी कारणवश उसका जो है विस्फोट हुआ और उससे बहुत सारे छोटे छोटे जो बोले पत्थर भी हम लोग बोल सकते हैं, वो एक ये जो आप देख रहे हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते रहते हैं और वो भी क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर ही लगाते हैं। वो भी जैसे सारे ग्रह लगाते हैं ऐसे ये भी लगाते हैं, बट इनका कोई एक निश्चित टाइम पीरियड नहीं पता चल पाया है अभी तक, ठीक है। तो ये क्या, इन्हीं को ही कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, या ये एक जो पट्टी बनती है तो उसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह बेल्ट, पट्टी या एस्टेरॉइड बेल्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये जो आपके जो है पत्थर आप कह सकते हैं, इनका आकार क्या होता है, तो ये 8 सेंटीमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक बड़े होते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा क्या, क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि एक को हमने टर्म सुना है, क्या बोलते हैं उसको, धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है, तो धूमकेतु क्या होता है, देखिए ये आता है यहाँ पर वरुण के बाद एक यहाँ पर एक पट्टी पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये शुद्ध ग्रह वाला पाया जाता है, ऐसे ही वरुण के बाद एक पट्टी पाई जाती है। वहाँ ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही ठंडे पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। ठंडे जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े काफी, यहाँ पर ठंडे क्यों पाए जाते हैं, वो इस वजह से पाए जाते हैं क्योंकि सूर्य से और इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये जो ठंडे जो पिंड है ये किसके होते हैं, ये मीथेन के होते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं मुख्य, और देखिए ये जो पट्टी ये जो है इसको हम बोलते हैं पूरा कूपर पट्टी इसको कहा जाता है, ठीक है, या कूपर बेल्ट बोल सकते हैं। तो जो धूमकेतु है इसी बेल्ट में, ये जो बेल्ट होती है हमारी ये कूपर बेल्ट होती है और धूमकेतु इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं, मुख्यतः कूपर पट्टी में पाए जाते हैं क्या, धूमकेतु, ठीक है। यह मीथेन गैस का बर्फीला पिंड होता है। जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो उपस्थित जो मीथेन गैस होती है वो जलने लगती है और पूंछ का निर्माण होता है। हम लोगों ने भी कई बार देखा है, कहते हैं टूटता तारा गिरा, तो भाई वो टूटता तारा ये आपका धूमकेतु है, ठीक है।
यही होता है। ये जब यहाँ से देखिए, जैसे कि ये एस्टेरॉइड चक्कर लगाता है, ऐसे ये भी जब चक्कर लगाता है तो सूर्य के पास से निकलता है, तो इसमें जो मीथेन गैस होती है गर्मी से वो जलने लगती है। और ये देखिए, ये जो है ऐसे, ये ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ये जो पूंछ, ये देखिए पूंछ का दूसरा ले लेती हूँ मार्कर, काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये देखो, ये भाई ये जब जाता है ऐसे तो टूटता हुआ हमको तारा दिखता है, पूंछ उल्टी चली जाती है उसमें, ठीक है। तो इसको, ये जो आगे की ये जो संरचना होती है इसको हम कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं, ठीक है। यही हमारा धूमकेतु है, यही हमारा टूटता तारा है जिसको हम देखकर विश मांगते हैं, ठीक है। आज हम लोगों को पता चला क्या होता है, ठीक। आगे कहाँ पढ़ते हैं? आगे क्या हम उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है, वो चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा कैसे बना? एक दूसरा, मतलब कोई भी चीज आई हमारे पृथ्वी से टकराई और पृथ्वी का ही एक पार्ट जो है वो चंद्रमा है, ठीक है। और वो जाकर जो पृथ्वी से मतलब कि थोड़ी दूरी पर जो है स्थित हो गए, ठीक है। यही हमारा, ये भी पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है। तो उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह होते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं, ठीक है, या पिंड कह सकते हैं। इनका भी एक निश्चित समय और निश्चित कक्षा होती है, ठीक है, वो उपग्रह होते हैं। और ये मैंने आपको जो बताया कि पृथ्वी से ही एक उसका भाग अलग होकर, सेपरेट होकर वो जो उपग्रह बना है, उस वाली जो घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को कहते हैं बिग स्प्लिट की घटना, ठीक है, बिग स्प्लिट की घटना, ठीक। तो आज बस इतना ही रखते हैं। कैसे लगी कैसी लगी आपको ये क्लास, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू सो मच।